तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कोलकाता में हुई एक भयानक घटना के बारे में जिसने हमारे पूरे देश को हिला करके रख दिया। अगर आप याद करें, आज से कुछ साल पहले जब निर्भया हत्याकांड हुआ था, अभी कुछ ही दिन पहले न्यू दिल्ली में एक 2 साल की बच्ची का रेप हुआ है। एक लड़का जब रात 12 बजे घर से लौटता है तो क्या उससे वही सवाल होते हैं जो एक लड़की से किए जाते हैं? तो इफ नॉट बीइंग अ सिस्टर देन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं थी कि आप पहले ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती? ये नॉर्मल नहीं है। कोलकाता की करंट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2012 के अपने एक बयान में बोला कि रेप केसेस आर ऑन राइज क्योंकि बॉयज और गर्ल्स आपस में बहुत फ्रीली इंटरैक्ट करने लग गए हैं। ऐसा ही एक बयान 2014 में यूपी के एक्स मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने दिया। लड़के हैं, गलती हो जाती है। बट इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर टुडेज बर्निंग क्वेश्चन? Why do men rape? तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कोलकाता में हुई एक भयानक घटना के बारे में जिसने हमारे पूरे देश को हिला करके रख दिया। कोलकाता की आलजीकर हॉस्पिटल में एक पीजी डॉक्टर ट्रेनी जो अपनी 36 घंटे की शिफ्ट कर रही है और उसमें बीच में कुछ देर आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है और वहाँ उनके साथ इतनी भयानक घटना घटती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और अगले दिन उसी सेमिनार हॉल में वो मृत अवस्था में पाई जाती हैं। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल का इस बात पर यह बयान होता है कि इतनी रात को उन्हें सेमिनार हॉल में जाना ही नहीं चाहिए था। अगर आप याद करें, आज से कुछ साल पहले जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तो ऐसे ही कुछ और बयान सामने आए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इतनी रात को घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। और ऐसे तमाम दलीलें आती रहती हैं, जैसे कि हम लड़कियों को मॉडेस्ट कपड़े पहनने चाहिए, हम जीन्स पहन करके लड़कों को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर अगर हम देख ही रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम अपने साथ पेपर स्प्रे लेकर के क्यों नहीं चलते, या फिर सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं सीख लेते हैं। अगर आप एक लड़की हैं तो आपने ये सारी बयान, ये सारी दलीलें कभी ना कभी तो अपने जीवन में सुनी ही होंगी। लेकिन क्या ये सब करने से रेप होने बंद हो जाएंगे? अभी कुछ ही दिन पहले न्यू दिल्ली में एक 2 साल की बच्ची का रेप हुआ है। यकीन करेंगे आप, 2 साल की बच्ची का रेप। हाँ, हो सकता है कि उसने जीन्स पहनी होगी या फिर वो रात में अपने घर से बाहर निकली होगी। खैर, इस सबसे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये जो रीजंस हमें बताए जा रहे हैं ये डेफिनेटली रेप के रीजंस नहीं हैं। तो फिर एक्चुअली हमारे इस सवाल का जवाब क्या है कि व्हाई डू मेन एक्चुअली रेप? इस बात पर मैंने बहुत रिसर्च की और कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो मुझे लगता है कि इस प्रवृत्ति के कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, जिन कंडीशंस में हम अपने घरों में लड़के और लड़कियों को रेज कर रहे हैं। हम हमेशा बात करते हैं इक्वालिटी की, हम हमेशा कहते हैं कि हम अपने लड़कों को भी उसी तरह से पालते हैं जिस तरह से हम अपनी लड़कियों को पाल रहे हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? एक लड़का जब रात 12 बजे घर से लौटता है तो क्या उससे वही सवाल होते हैं जो एक लड़की से किए जाते हैं? हम बचपन से ही अपने घर के लड़कों का मेल ईगो बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे एक रेगुलर हाउस होल्ड में आपने अक्सर सुना होगा कि वो लड़का है, उसे गुस्सा आ गया होगा, या वो गर्म खून है, उससे लड़ाई झगड़ा मत करो। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जब फाइट होती है तो फैमिली वाले वाइफ को ही कहते हैं कि अरे वो तो मर्द है, गुस्सा आ जाता है, तुम ही चुप हो जाओ। तो ये जो मेल ईगो को बढ़ावा देने का काम है ये हम बचपन से करते आए हैं, और फिर यही मेल ईगो जब बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है कि वो ऐसी चीजों को अंजाम दे देते हैं तो हमें शॉकिंग लगता है। ये रेप की प्रवृत्ति होने का एक दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है नेग्लिजेंस। आप किसी भी लड़की, चाहे वो आपकी बहन हो, मदर हो, फ्रेंड हो, किसी से भी अगर आप ये बात पूछें कि क्या उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन फेस की है जब वो अपने घर से निकली और सड़क पर राह चलते किसी ने उनके ऊपर कोई कमेंट पास कर दिया या फिर ऐसी गंदी नज़र से देख लिया, ये डेफिनेटली सब के साथ हुआ है। और ये हमारी नेग्लिजेंस है कि हम इस बात को आज इतना नॉर्मल बना चुके हैं कि जब ये चीज़ें होती हैं तो हम इनको इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता ही नहीं कि ये कोई बड़ी बात है। अगर ये कब से हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बात नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट कि विमेन बॉडी के अलावा भी कुछ है। इस तरह से ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, दिस इज नॉट राइट। एक और तरह की नेग्लिजेंस जो मुझे इस केस में दिखाई देती है, जो कल्प्रिट पकड़ा गया
ऐसा नहीं है कि ये उसका पहला केस था। अगर हम ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो उसकी 3 शादियां हो चुकी हैं और उसकी पहली बीवी ने उसके ऊपर असॉल्ट के चार्जेस भी लगाए। उसकी खुद की बहन जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो ये बयान देती है कि उसका भाई उसके फैमिली पे एक धब्बा है और अगर कल उसे फांसी की सज़ा भी हो जाती है तब भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए कि अगर इस प्रवृत्ति का, इस कैरेक्टरिस्टिक का व्यक्ति आपके घर में आपके साथ रह रहा था, तो इफ़ नॉट बीइंग अ सिस्टर देन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं थी कि आप पहले ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती? ये नेग्लिजेंस नहीं तो और क्या है? अगर उसे पहले ही पकड़ लिया जाता तो क्या आज ये केस हमारे सामने आता? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे आसपास के लोग, हमारे खुद के फैमिली मेम्बर्स अगर हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो इस नेचर से हैं, तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। हम बैठ करके किसी और के साथ बुरा हो जाने का वेट नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिया की इस सिचुएशन में बदलाव लाना है तो हमें आज से अपने अंदर, अपने आसपास वालों के अंदर और अपनी सराउंडिंग के अंदर की मेंटालिटी में बदलाव लाना पड़ेगा। इफ़ यू नीड अ चेंज इन द कंट्री देन यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। द चेंज बिगिंस फ्रॉम अस। कोलकाता में जो ये केस हुआ है, ये कोई नया केस नहीं है। ऐसे केसेस दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में गिनाते गिनाते थक जाऊंगी, लेकिन ये केसेस की गिनती ख़त्म नहीं होगी। इनफैक्ट जैसे हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही 2-4 केसेस आ चुके होंगे। ये हालत है हमारे देश की। अंत में मैं बस ये कह सकती हूँ कि आई होप हमें ऐसे और केसेस देखने को ना मिले। थैंक यू। जिधर देखो झूठ है, धोखा है, फरेब है, जालसाजी है। कहने को आज़ाद है भारत, मगर चारों तरफ तबाही है। क्या ऐसे ही सुंदर देश का सपना देखा था हमने, जहां औरत की अस्मिता पर हर नज़र खून की प्यासी है। कोई नहीं है रक्षक यहाँ, हर वेश में भक्षक बैठे हैं। किस पर करें भरोसा हम, न जाने किस रूप में राक्षस बैठे हैं। कहते हैं लड़की को शिक्षित करके समाज शिक्षित होता है, मगर ऐसों को क्या शिक्षा दे जिन्होंने शिक्षा का भी दम घोटा है। ना जाने किन माँ ने पैदा किया है ऐसे लालों को जो स्त्री का अस्तित्व ही नहीं जानते। लज्जित करते हैं उस माँ को भी और लज्जा का अर्थ भी नहीं जानते। आज समाज को आवश्यकता है ऐसी माँ की जो मदर इंडिया बनकर ऐसे राक्षस का संहार करे, अपने हाथों सजा देकर देश का कल्याण करे।